माय यूट्यूब फैमिली, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने भी कल करवा चौथ का चांद देखा। 8 बजे का टाइम था निकल जाने का, लेकिन पंडित जी ने बोला था कि 9:15 बजे का मुहूर्त है, तो हम 9:15 बजे तक हमने इंतजार किया। तब तक मैंने खाना बना के अपना सासू माँ का खाना तैयार कर लिया था। बाकी सब लोगों के लिए मैगी और ब्रेड का इंतजाम किया था, और खाना मैंने पहले बना लिया था ताकि जल्दी से चांद देख के आए, फिर अपना व्रत हम खोल सके। और मम्मी का भी जो जल का पात्र है वो हम छत पे लेके गए थे। और अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ छत पे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ पे 65 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें छत के दर्शन हो पाते हैं। नीचे देखना चाहें गली में अगर चांद को देखें तो हमें 11 बजे तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है तो चांद दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है उसके पीछे, हमें दर्शन नहीं हो पाते, तो छत पे जाके देखना पड़ता है। अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने ये अपने चांद के भोग के लिए 7 टुकड़े मीठी मट्ठी के एक जगह किए, एक जगह सासू माँ का, एक जगह अपना, और एक जगह प्रसाद बांटने के लिए। मेरे मायका परिवार में तो चूरमा भोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मीठी मट्ठी का भोग लगाया जाता है। छलनी मैंने उठा ली है और मैं जा रही हूँ उस तरफ, क्योंकि छलनी के बिना चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए, इसलिए पहले ही छलनी में चांद को देखते हैं। जल भी मैंने अपना ले लिया है और मैं जा रही हूँ जिस तरफ चांद है। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है, और मैं पहले भोग दूंगी एक एक करके। 7 टुकड़े चंद्रमा को मीठी मट्ठी के भोग लगाए जाएंगे। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन मैंने चलनी में किए हैं, फिर अपने पतिदेव के दर्शन किए हैं चलनी में और रख दिया चलनी को। अब मैं चांद को भोग अर्पण करती हूँ। एक एक करके मैंने अपने सारे मीठी मट्ठी के टुकड़े हैं जो चंद्रमा को अर्घ दे दिया है। फिर हम सीधे उल्टे हाथ में जल पकड़ते हैं और सीधे हाथ में चांदी या सोने का गहना जो अंगूठी है या छल्ला है वो पहनने के बाद उसके ऊपर से जो जल की धारा चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तभी शुभ माना जाता है। ये मैंने अपना भोग दे दिया है। मम्मी का जल रखा हुआ है अभी मेरा अपना करके, फिर बेटे से, हस्बैंड से या मैं खुद ही चंद्रमा को मम्मी का उनका भी अर्घ दिलवा दूंगी। मैं अर्घ देने जा रही हूँ। अपने पति को बुलाया है मैंने ताकि हम साथ में खड़े होके अर्घ दे सके चंद्रमा को। जल अर्पण हो रहा है, चंद्रमा को अर्घ दे रही हूं मैं। उल्टे हाथ से हम सीधे हाथ के ऊपर से जल धारा प्रवाहित करते हैं। सीधे हाथ में कुछ भी चांदी या सोने का पहन लिया जाता है। इसके बाद मेरा व्रत खुला है। पानी पी के अपने पति के हाथों से इसमें जो भी चावल वगैरह रहते हैं, सुबह हम कथा में खाली गिलास नहीं रखते, तो चंद्रमा के भी दर्शन कर लेते हैं अच्छे से। बाद में भी फेरियां भी लगाते हैं हम क्लॉकवाइज 2-5, वो अपनी श्रद्धा है। बहुत ही अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग आती है चंद्रमा के इस तरह से दर्शन करने पे, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने क्लॉकवाइज अपनी फेरियां लगा रही हूँ ताकि चौथ माता, गणेश भगवान, जो भी व्रत रखने वाले हैं, सबके घरों में ऐसा ही होता होगा। कुछ डिफरेंट रिवाज होते हैं हमारे। बस चंद्रमा को भोग दिया जाता है, उसके बाद अर्घ दी जाती है जल से। फिर सबसे पहले चांद देखते हैं छलनी में, फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं। उसके बाद चंद्रमा को भोग अर्पण किया जाता है और जल धारा से उनको अर्घ दिया जाता है, और फिर अपने पति के पांव छूकर जल पिया जाता है। और उसके बाद हम प्रसाद बांट देते हैं। फिर अपना सास ससुर के जो है पैर छूते हैं जोड़े सहित, और उसके बाद अपना व्रत हम ओपन कर लेते हैं। शायद सबके घर में इसी तरह से होता होगा।
चलो, सबको शुभकामनाएं। जीवन के हर साल में इसी तरह से हमें करवा चौथ का व्रत रखने और इसी तरह चांद को अर्घ देने का अवसर हमें भगवान देता रहे। जय चौथ माता, जय गणेश भगवान जी की।